अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं टेबल पे सारा, बस आज मैंने ये खाना बनाया था। कुछ स्पेशल था, आगे वीडियो में बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बताऊँगी क्या था। और यहाँ पे मैंने जो बनाया था वो भी आप साथ साथ देखेंगे क्या बना रही थी। तो यहाँ बच्चों को ड्रॉप करके आई थी, तो मैंने फिर आलू जो थे वो टिक्की आलू की बनानी थी। वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे आलू। साथ साथ मैं फिर सारा बाकी जो था कुकिंग का शुरू कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि कुछ किसी को बुलाया हुआ था, स्पेशल ओकेजन था और सरप्राइज़ भी था। तो यहाँ करेले जो थे वो तो मैं बना रही थी, क्योंकि मैंने ये एक दिन पहले ही फ्राई करके रख दिए थे, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था करने वाला। तो कुछ मैंने एक दिन पहले किया, फिर जो प्रिपरेशन थी सारी, तो वो जैसे सारा करने वाला था, प्याज वगैरह सारे करके रख लिए थे। और दूसरे दिन फिर मैंने 1-2 घंटे में बाकी तकरीबन सारा जो काम था वो हो गया था। जो मेन्यू है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसमें बना रही हूँ जैसे राइस हैं, साथ चिकन होगा। एक अलग सी डिश है बिरयानी, तो ऑलवेज़ ही हम बनाते हैं, क्योंकि वीकेंड पे भी नंद आई हुई थी, बिरयानी तब भी बनी थी। तो इस दफ़ा मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रही थी, जैसे आप उसको कह लें कि मुग़ल पुलाव या जो भी जैसे हमारा होता है, कुछ डिफरेंट बस मैंने किया था। ख़ुद से ही मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करूं, तो नाम पता नहीं मैं उसको क्या दूँगी। तो यहाँ फिर सारा जो था, फिर साथ में ये जो था मैंने कोफ्ते बनाने थे, उनमें जो अनियन वगैरह डाल रही हूँ। तो कभी कभी मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में आपको ना ख़ुद के लिए तो कुछ करना होता है, लेकिन किसी के लिए आप करें ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी अगर ढूंढें तो मिल ही जाती है। तो ऐसा ही कुछ था। तो काफ़ी दिनों से कुछ रूटीन ऐसे चल रही थी, कोई भी ठीक नहीं था, बस ऐसे ही तो बोरिंग सा हो रहा था। मैंने कहा कुछ एक्साइटमेंट करते हैं, कुछ अच्छा हो सबके लिए ही। तो बस फिर ये जो था मेरे पास एक मौका था कि चलो मैं करूं। बहुत टाइम हो गया था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अपनी फ्रेंड्स को तो मैं बुलाती रही थी, काफ़ी मैंने किया, लेकिन वो मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, क्योंकि पता नहीं क्या रीज़न थी, बस वो मैंने वीडियोस नहीं बनाई। मुझे करनी चाहिए थी। हमारा ऑफ्टन ही कुछ ऐसा होता है कि हम जैसे फ्रेंड्स इकट्ठी हो जाती हैं, बाहर भी चली जाती हैं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। वो वाई आई डोंट नो क्यों मैं वो ऐसा करती हूँ ना। तो इंशाल्लाह अगर मैं अब नेक्स्ट जाया करूँगी कहीं, जहाँ भी बाहर कॉफ़ी के लिए, लंच के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा था, बस हर तरफ ही मेरी नज़र जा रही थी कि ये भी कर लूँ, उसमें ये करने वाला है, उसमें वो करने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलें इसको भी ख़त्म करते हैं। तो बस यहाँ पे फिर जो था मेरी कुकिंग, और मैंने क्या बनाया था, साथ में मैं जो टर्किश जो होते हैं वो कबाब बना रही थी। और मैंने मैंगो डिज़र्ट बनाया था ख़ुद से ही, वो मेरी रेसिपी है, बहुत ही मज़े का, आप यकीन माने सब ने खाया और सब ने ही बहुत तारीफ़ की। बहुत ही मज़े का बना था, एक अलग से था, बस मैंगो और रिफ़्रेशिंग था। तो तकरीबन ज़्यादा तो मैंगो ही, अगर आप कहें तो मैंगो डिज़र्ट, तो फिर वो मैंगो ही उसमें ज़्यादा था। तो उसमें काफ़ी, जैसे मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे बनाया था। मैंने राइस बॉईल किए थे और उनमें फिर मैंने थोड़ा सा दूध डाला था। दूध डाल के उनको अच्छे से मैश किया, और फिर थोड़ा सा दूध डाला था। दूध डाल के उसको अच्छे से पकाया था। पका के फिर मैंने घर में ही मैंगो जो फ्रेश थे, मैंने मैंगो प्यूरे नहीं लिया था। तो ये टर्किश कबाब के था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, मैं चलती हूँ फिर मैंगो की तरफ। तो मैंगो जो थे मैंने घर में ही 3 मैंगो लिए थे। 1 कप जो मेरा चावलों का था, आप क्वांटिटी जो है वो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने फिर उसको जो था उनको ब्लेंड किया था, ब्लेंड करके एक प्यूरे बना लिया था फ्रेश मैंगोज़ जो थे उनका। तो उनको मैंने करके, तो वो मैंने उसमें ऐड किया था। साथ साथ को हिलाना है, क्योंकि थोड़ा सा मैंगो में खटास होती है, तो उससे दूध फटने का भी होता है, लेकिन आपको बहुत तेज़ तेज़ उसको हिलाना है जब आप उसमें मैंगो प्यूरे डाल रहे हैं। तो बहुत एहतियात से बनने वाला है, केयरफुल हो के, कि उसको बहुत तेज़ी से आपने हिलाना है। जब आप उसमें मैंगो प्यूरी डालेंगे, बस क्वांटिटी आपको बस हिलाते रहना है काफ़ी, 10-15 मिनट के लिए तो लगातार आपको हिलाते रहना है। तो उसके बाद जो है वो
उसको आपने उसमें जो है बिल्कुल बहुत थिक हो जाएगा, जैसे आप कस्टर्ड कह लें, कस्टर्ड भी नहीं लेकिन बहुत ही थिक हो जाएगा। तो आपने उसमें डालना है जो है वो क्रीम, डबल क्रीम जो था, मैंने एक पूरा टब डाला था। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और फिर जो था उसको मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था क्योंकि मुझे फ्रिज में रखना था, ऊपर मुझे जेली टॉप पे करनी थी उसके। तो आप एक दिन पहले बेहतर है कि बना के फ्रिज में रखें, ठंडा होगा और जेली भी अच्छे से सेट होगी। तो उसमें मैंने उसको और थिक करने के लिए मैंने उसमें 2 टेबलस्पून जो थे कॉर्न स्टार्च के डाले थे और फिर उनको मैंने तेज़ ही हिलाया था उसको, बहुत लो हीट पे और तेज़ मैंने उसको हिलाया था जब साथ-साथ डाल रही थी। तो उसमें फिर आप वो रख दें फ्रिज में, जिस आपका सर्विंग बोल जो भी होगा आपने जिसमें इसको डेकोरेट करना है तो उसमें डाल दें। और दूसरे दिन आप जेली जो किसी फ्लेवर की ले लें, लेकिन मैंने जो था वो ली थी काफ़ी मिक्स फ्रूट थे, ट्रॉपिकल जैसे कह लें। तो वो बहुत ही मज़े का उसका फ्लेवर था। वो मैंने उसके टॉप पे लेयर लगा दी थी और फिर फ्रिज में रखा आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद मैंने मैंगोज़ जो थे फ्रेश वो उसके ऊपर टॉप पे मैंने किए थे, फिर टॉप मैंगो करके टॉपिंग। तो ऊपर से डबल क्रीम जो है विस्क करके डबल क्रीम ऊपर से डाली थी और ऊपर से थोड़े से मैंगो फिर क्रश करके डाल के, तो उनको मैंने उसके ऊपर जो था मिंट के साथ मैंने उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया। और आप आगे देखेंगे वीडियो में, बहुत ही मज़े का, बहुत अच्छा बना था, एक अलग सा था। वही फिर मैं कहती हूँ रूटीन में वही चीज़ें हो जाती हैं हमारी, खीर बन गई, रसमलाई बन गई, गुलाब जामुन जो भी वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं कुछ हट के थोड़ा करना चाह रही थी तो वो भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यहाँ पे जो था मैंने फिर दही बल्लों के लिए मैंने जो था वो तैयार करने थे दही बल्ले। वो तो बस साथ साथ वो भी चल रहा था, बेसन को अलग रख दिया था, फिर साथ में मैंने जो था दही बल्लों का योगर्ट वो कर रही थी, साथ साथ कोफ्तों के लिए तैयारी हो रही थी। अच्छा चलें, ये तो है जी, मेरी सांस इतनी फूल रही है ना क्योंकि अनहेल्थी खा खा के, तो फिर एक्सरसाइज कोई है नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा अनहेल्थी हुई हूँ। तो जैसे सांस ऐसे फूल रही है जैसे मैं पता नहीं कितना भाग के आई होती हूँ, लेकिन भाग के तो मैं कहीं भी नहीं गई। तो चलें, यहाँ पे जो है प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े की वीडियो है और बहुत इंजॉय करने वाली है। तो यहाँ पे फिर जो था साथ साथ कोफ्ते बन रहे थे, वो मैं साथ साथ डाल रही थी। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद जो था ना मुझे एक बात और करनी थी आप लोगों से कि जो है मैं इतना टाइम से वीडियो इसलिए नहीं डालती हूँ कि मैं कुछ ठीक भी नहीं रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। लेकिन आज ही मेरे जो हैं वो रिज़ल्ट आए हैं, जो उन्होंने मेरा स्कैन किया था, तो उसमें मुझे गोल्ड स्टोन्स हैं। तो वो ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी पता नहीं कब करेंगे। लेकिन मुझे तकलीफ़ तो उसकी बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसे बताऊं कि बहुत ज़्यादा खाना भी बहुत एहतियात से खाना पड़ता है, लापरवाही करूं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसकी कोई टैबलेट्स कुछ भी नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग जो हैं पेन किलर्स ले लें तो वो उससे थोड़ा मुझे रिलीफ़ मिलता है, अदरवाइज़ तो बहुत पेनफुल है। तो अगर किसी को है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या करते हो। अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 माह आपको जो है वो वेटिंग लिस्ट में जाएंगी। तो आप जैसे आप अभी अपॉइंटमेंट का पता नहीं है कब तक आपका ना टाइम आपका नंबर आए, तो होप तो अच्छे की रखनी चाहिए। बस वही है ना कि चलें जो भी है। और फिर मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी ठीक नहीं रही थी, उनको भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो बस उनके लिए भी आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि बस वो ठीक हो जाएं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये किसके लिए किया था। मैंने ये किया था अपनी मदर इन लॉ के लिए। उनकी बर्थडे तो जनवरी के स्टार्ट में ही थी, लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ नहीं इतना ख़ास कर पाए। तो फिर मैंने सोचा कि उनकी फ्रेंड्स को ही मैं बुलाती हूँ ना, तो सरप्राइज़ था उनके लिए। तो मैं सारा रेडी कर रही थी खाना, तो मुझे कह रही थी इतना खाना किसके लिए बना रही हो, क्या है, कौन आ रहा है। तो फिर मैंने यही बोला कि मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। तो फिर कह रही थी कि इतना ज़्यादा खाना, तो मैंने कहा हाँ, कैसे किसी की बारात आने वाली है। तो ये है जी बिहाइंड द सीन, जो हम इतना कुकिंग करते हैं तो वो सारा अभी किचन को मसाला। ये मेरी कॉफ़ी मशीन है, तो इसको मैंने कवर कर दिया था ताकि इस पे सारा वो छींटे वगैरह ना इधर से कोई भी पड़े। स्टील है तो वो उस पर फिर जल्दी उतरता नहीं है। तो जी यहाँ पे थी आलू वाली टिक्कियाँ बनानी थी, उनमें भी बस साथ साथ चल रहा था।
ये देखें जी, मेरा डिज़र्ट जो है वो बन गया है। अभी इसको हम ऊपर से जो है वो क्रीम विस्क करेंगे, विस्क करके तो इसके ऊपर टॉप करेंगे। इतना मज़ेदार था और इतना कूलिंग था, रिफ़्रेशिंग। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना है। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसकी प्रॉपर रेसिपी भी आपको ज़रूर दूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे हो गया रेडी। मैंने थोड़े से ऊपर इसको थोड़ा सा अच्छी लुक के लिए फिर मैंने ऊपर इसमें जो थे वो पुदीने के जो पत्ते थे, थोड़े इनसाइड नहीं होते हैं, जो ऊपर फ्रंट में होते हैं छोटे छोटे, वो मैंने डाले थे। यहाँ पे सारा कुछ रेडी था। तो जो मेरी एक फ्रेंड थी वो केक लेके आ रही थी और साथ में जो था बलून्स भी वही लेके आई थी। सब आ रहे थे तो वो देख रही थी कि मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, तो तुम तो कह रही थी तुम्हारी आ रही हैं ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को जो न्यू हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।